हेलो फ्रेंड्स, हम सुपर कंडक्टर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। तो सुपर कंडक्टर की थर्मल प्रॉपर्टीज़, तीन थर्मल प्रॉपर्टीज़ है सुपर कंडक्टर में। एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट, एनर्जी गैप। एंट्रोपी को हम इससे पहले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम स्पेसिफिक हीट और एनर्जी गैप पढ़ेंगे। एंट्रोपी का हम एक क्विक रिव्यू यहाँ पे देख लेते हैं। एंट्रोपी में हमने ये देखा था कि जो हमारा सुपर कंडक्टर जब नॉर्मल स्टेट में रहता है, यहाँ पे हम सुपर कंडक्टर को नॉर्मल स्टेट में कैसे ला पाए हैं, क्योंकि टीसी से कम पे भी नॉर्मल स्टेट में है। तो यहाँ पे हम क्रिटिकल फील्ड से ज़्यादा फील्ड लगा के हमारे जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उसको नॉर्मल स्टेट में ले आए हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर कर्व है। तो सुपर कंडक्टर की जो एंट्रोपी होती है वो नॉर्मल स्टेट में जब एंट्रोपी होती है उससे कम होती है। यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि सुपर कंडक्टर की एंट्रोपी कम होती है, यानी उसमें अव्यवस्था कम होती है, रैंडमनेस कम होती है। और ये रैंडमनेस कम क्यों होती है? क्योंकि नॉर्मल स्टेट में हम देखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन थर्मल एक्साइटेशन में होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन में रैंडमनेस, इलेक्ट्रॉन के कारण रैंडमनेस होते हैं। जबकि सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं कूपर पेयर के थ्रू, इसीलिए उसमें रैंडमनेस क्या होता है, कम होता है, उसकी एंट्रोपी कम होती है। अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट इन सुपर कंडक्टर। स्पेसिफिक हीट इन सुपर कंडक्टर। स्पेसिफिक हीट, सुपर कंडक्टर की स्पेसिफिक हीट जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस के जब 1 ग्राम मॉलिक्यूल के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो हीट रिक्वायर्ड होता है, उस हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, C = dQ/dt से डिनोट कर सकते हैं। C हम स्पेसिफिक हीट डिनोट कर रहे हैं, dQ हम जितना हीट दे रहे हैं वो, और dt से जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है वो। यहाँ पे हमारे पास प्लॉट है। ये नॉर्मल स्टेट में सुपर कंडक्टर का स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट है, और ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर कर्व है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब नॉर्मल स्टेट पे है, नॉर्मल स्टेट पे कैसे लाए हैं हम सुपर कंडक्टर को, उसमें क्रिटिकल फील्ड से ज़्यादा फील्ड लगा के, क्योंकि हम दोनों मेजरमेंट सेम टेम्परेचर के लिए कर रहे हैं। तो सेम सुपर कंडक्टिंग स्टेट तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ही रहेगा। तो उसको नॉर्मल स्टेट पे लाने के लिए हम क्रिटिकल फील्ड से ज़्यादा फील्ड लगा के उसको नॉर्मल कंडक्टर बना लिए हैं। तो नॉर्मल कंडक्टर में हम ये देख सकते हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर वर्सेस स्पेसिफिक हीट कर्व देखेंगे तो ये एक लीनियर कर्व है, जबकि सुपर कंडक्टर में हम देख रहे हैं कि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं। तो ये चेंजेस एनर्जी गैप के कारण आई है, और ये कैसे आई है इसको हम आगे देखते हैं। फॉर द नॉर्मल मेटल द स्पेसिफिक हीट ओबेज द फॉलोइंग रिलेशनशिप। नॉर्मल मेटल में जो स्पेसिफिक हीट होता है वो किस प्रकार टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, यह ऐसे डिपेंडेंट होता है Cn = γT + βT³। इसमें से जो पहला टर्म हमारा किसका कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, द फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक हीट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल मेटल में, वो दिखा रहा है। द सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस वाइब्रेशन एट लो टेम्परेचर। जो सेकेंड टर्म है वो लैटिस वाइब्रेशन के कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण हुआ है। मतलब लैटिस के वाइब्रेट करने के कारण स्पेसिफिक हीट में जो चेंज आया है, स्पेसिफिक हीट पे जो फर्क पड़ रहा है उसको दिखा रहा है। सेकेंड टर्म्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज अनअफेक्टेड इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, इट्स सेम फॉर बोथ स्टेट। तो जो लैटिस का कंट्रीब्यूशन है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल स्टेट दोनों के लिए सेम है। इसीलिए हमने ये जो प्लॉट देखा है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, क्योंकि लैटिस का कंट्रीब्यूशन, लैटिस वाइब्रेशन का कंट्रीब्यूशन दोनों स्टेट के लिए सेम है। कि इलेक्ट्रॉन इसमें जो स्पेसिफिक हीट इलेक्ट्रॉन्स के कारण जनरेट हुआ है उसमें वो टेम्परेचर के लीनियर है, और इसमें एक्सपोनेंशियल है। इसमें का मतलब फर्स्ट वाला हमारा नॉर्मल स्टेट का है, सेकेंड वाला हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट का है। अनलाइक इन नॉर्मल स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट CES इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट डज नॉट शो लीनियर वेरिएशन विथ टेम्परेचर, रेदर इट वेरीज एक्सपोनेंशियली एस। जैसा कि हमने देखा नॉर्मल स्टेट में सुपर कंडक्टर
नॉर्मल स्टेट में स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल थी Cn प्रोपोर्शनल टू गामा T। ये लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रहा है, जबकि स्पेसिफिक हीट में ये प्रोपोर्शनैलिटी टेम्परेचर प्रोपोर्शनैलिटी एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब हमारे सुपर कंडक्टर में स्पेसिफिक हीट इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन के कारण लीनियर ना बढ़ के धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा। हम यहाँ देख सकते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो स्पेसिफिक हीट की डिपेंडेंसी है वो है एक्सपोनेंशियल माइनस डेल अपॉन KBT। यहाँ हम एक डेल टर्म देख सकते हैं। ये डेल को हम बोलते हैं एनर्जी गैप पैरामीटर। डेल हमारा कहलाता है एनर्जी गैप पैरामीटर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.4 kBTC फॉर गैलियम। अगर गैलियम की बात करें तो 1.4 kBTC। This type of dependence suggests that it requires a finite energy to excite an individual electron in a superconductor, whereas no such energy is required in a normal matter। तो ये जो डेल है, मतलब ये जो डेल है वो क्या बता रहा है कि हमने जब नॉर्मल स्टेट की बात की, नॉर्मल स्टेट में लीनियरली डिपेंडेंस था, तो वहाँ पे हमें किसी भी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। लेकिन सुपर कंडक्टिंग स्टेट में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। दिस इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एनर्जी गैप EG इन अ सुपर कंडक्टर। तो ये बात से हमें क्या पता चलता है कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है कि सुपर कंडक्टर में कुछ एनर्जी गैप है जिसे हम EG से डिनोट कर रहे हैं। और डेल हमारा क्या है, एनर्जी गैप पैरामीटर। तो EG और डेल कैसे रिलेटेड है इसको हम आगे देखेंगे एनर्जी गैप में। एनर्जी गैप, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एनर्जी गैप EG इन सुपर कंडक्टर। जो हमने देखा स्पेसिफिक हीट का हमारे टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंस है, वहाँ से हमको ये पता चला कि हमारे सुपर कंडक्टर में कुछ एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है। दिस एनर्जी गैप इज इंटायरली डिफरेंट नेचर कंपेयर्ड विद द एनर्जी गैप इन इंसुलेटर। In insulator, gap is tied to lattice, whereas it is tied to the Fermi gas in superconductor। यानी इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है वो हमारे लैटिस से कनेक्टेड होता है, लैटिस से बंधा हुआ होता है, जबकि सुपर कंडक्टर का एनर्जी गैप किससे कनेक्टेड है, फर्मी गैस से कनेक्टेड है। और फर्मी गैस हम किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और दूसरा दो इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किसके थ्रू कनेक्टेड है, लैटिस के थ्रू कनेक्टेड है, उसको हम फर्मी गैस बोल रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि नॉर्मल मेटल में लोएस्ट स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच कोई गैप नहीं है। लोएस्ट स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन सुपर कंडक्टर में लोएस्ट स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच एक गैप है जिसे हमने EG से डिनोट किया है। और EG और डेल में ये रिलेशन है कि EG इज इक्वल टू 2 डेल, EG इज इक्वल टू 2 डेल। तो जैसा कि मैंने बताया कि सुपर कंडक्टर में हमारा जो एनर्जी गैप है वो फर्मी गैस से कनेक्टेड होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सुपर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है लोएस्ट स्टेट में, वो आपस में क्या बनाए होंगे, कूपर पेयर बनाए होंगे। यानी दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, लैटिस के थ्रू कनेक्टेड है। तो वहाँ कूपर पेयर है और कूपर पेयर की कुछ एनर्जी है। तो जब यहाँ से इस स्टेट से या लोएस्ट एनर्जी स्टेट में हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, जबकि एक्साइटेड स्टेट में हमारे सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं नॉर्मल स्टेट में। तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स को नॉर्मल स्टेट में जाने के लिए उस एनर्जी गैप को पार करना पड़ेगा, और वो एनर्जी गैप कहाँ से आया है, कूपर पेयर से। तो कूपर पेयर में दो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक दूसरे से टाइट है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में चेंज करने के लिए इस एनर्जी गैप को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा। इसीलिए सुपर कंडक्टर में हमें एनर्जी गैप दिखाई देता है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द excited state behaves as normal electron and creates resistance, whereas those present below it behaves as superconducting electrons। जो एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे और वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जनरेट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हमें रेजिस्टेंस मिलता है, सुपर कंडक्टिंग कंडीशन में हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलता। द एनर्जी गैप वेरीज विथ टेम्परेचर। ये जो एनर्जी गैप है वो टेम्परेचर पे वेरी करेगा। जैसे हम
जब बिल्कुल टेम्परेचर नहीं लगाएंगे तभी एनर्जी गैप ज़्यादा रहेगा। और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर लगाते जाएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होता जाएगा, ये जो कूपर पेयर है उसका बॉन्ड टूटते जाएगा। हम लोग जैसे जैसे एनर्जी देते जाएंगे बॉन्ड टूटते जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े और ऊपर पहुंचते जाएंगे, नॉर्मल के और करीब पहुंचते जाएंगे और करीब, यानी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो बढ़ते जाएगी। तो जीरो टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप हो जाएगी और जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर के पास आ जाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएंगे। तो ये एनर्जी गैप हमारी ज़ीरो हो जाएगी। एट 0 केल्विन देयर आर नो इलेक्ट्रॉन अबो द गैप। 0 केल्विन पर गैप के अबो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंचेगा। एंड एट T = Tc ऑल द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। क्रिटिकल टेम्परेचर पे सारे सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गए। Thus the band energy gap is the characteristic feature of all superconductor which determines their thermal property। मतलब हमारे सुपर कंडक्टर की ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या, एनर्जी गैप हमारे सुपर कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो उसकी एक थर्मल प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार से हमने सुपर कंडक्टर की थर्मल प्रॉपर्टी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट और एनर्जी गैप पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।